तो 25 अप्रैल के बाद पहली बार पंजाब आईपीएल में मुकाबला जीत गया है। 265 रन बनाने के बाद पंजाब की टीम नहीं जीती थी। लगातार 6 हार के बाद लखनऊ को हराकर अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा है। 15 पॉइंट के साथ पंजाब देखिए पॉइंट्स टेबल में फिर से एक बार आपको टॉप 4 में नजर आएगा। प्लेऑफ में तभी जाएंगे कल अगर राजस्थान मुंबई इंडियंस को हरा देगा, यानी आज यहां पर जीत कर सैटरडे नाइट तो देखिए अच्छी पंजाब ने कर ली है। रवि सर, पंजाब पे बात करते हैं, क्योंकि हम दोनों की काफी फेवरेट टीम रही है। टूर्नामेंट की शुरुआत के पहले ही हमने कह दिया था, फिर लगातार जब 6 मैच जीते तो हम दोनों से ज्यादा प्राउड कोई और नहीं था। लेकिन चलिए, यहाँ पर हाल का सिलसिला टूटा है। सैटरडे नाइट जैसा मैंने कहा वो तो अच्छी बन गई है। हाँ उत्कर्ष, ये तो बात सही आपने कही और हम चाह रहे थे कि पंजाब जीते और अच्छे मार्जिन से जीते, क्योंकि उनका जो क्रिकेट का फ्लेयर था वो आज के T20 फ्लेयर से मैच करता है। लेकिन उत्कर्ष, मसला बॉलिंग का है, मसला बॉलिंग का था और लग हाँ रहा है कि मसला बॉलिंग का रहेगा। क्योंकि हाँ। पंजाब ना, उसको कुछ चीजें तो अब हमने साफ देख रहे हैं कि कुछ चीजें साफ समझ में आ रही हैं कि यार बॉलिंग तो थोड़ी सी फंस रही है। लेकिन हम्म अब ये है कि बाकी टीमें भी कोई ऐसा नहीं है, हर टीम जो है ढंढे से खा रही है। आरसीबी ने जो जिसे हम एक बार कह रहे थे कि फाइनल से पहले का फाइनल है, उसमें हाँ आरसीबी जितना रन खा गई सनराइजर्स से। आरसीबी तो इस पूरे आईपीएल की सबसे अच्छी बॉलिंग यूनिट मानी जा रही थी। तो हाँ जब वो इतने रन खा सकती है तो फिर पंजाब को भी ग्रेस मार्क दे ही देते हैं और उम्मीद हाँ। करते हैं कि उनका सफर आगे बढ़ेगा। नहीं, आज लखनऊ के खिलाफ देखिए जो चेस करने की जब बात आई तो तभी कॉन्फिडेंस पंजाब के अंदर आ गया था कि शायद चेज हो जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों 196 रन देखकर मेरे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरा हिल गया था। जब वहां पर प्रियांश आउट हुए लगा कि कहीं आज भी फेल हो गया क्या, लेकिन वहां पर प्रभसिमरन और श्रेयस की शानदार सेंचुरी की पार्टनरशिप रही। उत्कर्ष, उस पर एक बहुत बड़ा रोल शेष अय्यर का है। अगर 200 रन से कम का टारगेट है और फिर चाहे प्रभसिमरन या प्रियांश आउट भी हो जाए, श्रेयस अय्यर में वो मादा है कि वो उसको अकेले अपने दम पर चेस करवा ले जाएंगे। हम्म मसला तब फंसता है जब 235 240 इस टाइप का टोटल होता है। हम्म तब प्रभसिमरन और प्रियांश आर्या की बहुत तेज तर्रार बैटिंग की जरूरत होती है। 200 के हाँ आसपास अगर कुछ है तो सरपंच साहब अपने दम पर जो है उसको किसी ना किसी का साथ लेकर के अचीव करने की काबिलियत रखते हैं। तो वही हम्म। हमने देखा कि एक अच्छी बैटिंग की उन्होंने, एक लंबी बैटिंग की और उसका रिजल्ट हमारे सामने है। अच्छा, एक मुश्किल सवाल अगर आपसे पूछूं कि आपको प्लेऑफ की एक टीम चुननी हो, वो पंजाब होगी या राजस्थान होगी? अगर आपको लगे कि ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इस टीम को जाना चाहिए फोर्थ टीम के तौर पर, क्या लगता है? आई बॉल्स की बात करें अगर, अगर ये कहें कि किसने ज्यादा अटेंशन खींचा, कौन जो है वो ज्यादा चमत्कारी टीम रही, तो राजस्थान है। वैभव सूर्यवंशी ने अकेले अपने दम पर इस पूरे 2 महीने के आईपीएल को अपने कंधे पे उठाया है। आप बड़ा हैरान होंगे, ये मतलब कि आपने तो इसको बहुत माइन्यूटली गौर किया है कि हमारे हम्म, व्यूअर्स भी सबसे ज्यादा वैभव सूर्यवंशी के बारे में सुनना पसंद करते हैं। एक जमाने बिल्कुल। में विराट कोहली, रोहित शर्मा, एमएस धोनी की बातें होती थी और दर्शक हम्म टूट पड़ते थे। लेकिन आज हर कोई वैभव सूर्यवंशी के कारनामे देखना भी चाहता है और पसंद हम्म। भी कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि राजस्थान को ग्रेस है, राजस्थान के हाँ पास अच्छा अटैक है। लेकिन ये सारी बातें मैंने इसलिए की ताकि मैं पंजाब की साइड ले सकूं। मैं चाह रहा था कि पंजाब जो है वो थ्रू हाँ। हो टॉप 4 में, क्योंकि एक बड़ा अच्छा बैलेंस हो जाएगा टॉप 4 की टीम में। आप देखें हम्म। कि जो टीमें हैं, जो 4 टीमें आपकी आ रही हैं, उसमें अगर एक टॉप नॉर्थ की टीम रहेगी तो दिलचस्प गेम हो जाएगा देखने में। हाँ, लेकिन पंजाब की आपने बॉलिंग की बात की। ये बॉलिंग अगर प्लेऑफ में भी जाएगी तो देखिए आपको फाइनल की गारंटी नहीं दे सकती है। आपको फिर एलिमिनेटर खेलना है। आप देखिए टॉप पे तो फिनिश करेंगे नहीं कि आप डायरेक्टली वहां पर एंटर कर जाएं। तो और क्वालिफिकेशन सारे मैच इतना खेलने इजी नहीं होंगे। होगा पंजाब का वहां पर। हाँ हाँ बिल्कुल, जिस नंबर पे वो जाएंगे उन्हें सबसे ज्यादा परीक्षाएं देनी होंगी। हाँ और फिर उसका, अब बात सीधी सीधी सी बात है भाई, मेरिट पे है। सब कुछ मेरिट पे है, सब कुछ सबके सामने है। अब जो है वो वही आगे बढ़ेगा जिसमें मादा होगा। तो हाँ अगर आपकी बॉलिंग अच्छी नहीं है तो भाई साहब बाय बाय। अगर अच्छी है तो अगला एक और मैच मिलेगा, फिर हाँ। एक और मैच मिलेगा और आप आगे पहुंच जाएंगे। अच्छा, अगर आप पंजाब हैं तो आज की रात आप क्या सुकून से सोएंगे, या फिर आप जीत के बाद भी टेंशन में ही रहेंगे कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी भी? नहीं नहीं उत्कर्ष, आज जो है वो सुकून की रात होगी। हालांकि टीम जो है जिससे मुलाकात हुई वो इस टूर्नामेंट में सबसे नीचे की टीमों में से है, शायद हम्म। सबसे नीचे होगी या बिल्कुल। सेकंड लास्ट होगी। 10 नंबर पर। लेकिन हम्म हाँ, बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि उस
लेवल पे आपने अचीव नहीं किया है, लेकिन फिर भी जो आपके बॉक्स फंस रहे थे, जैसे हाँ। 200 के अंदर किसी को आउट करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो गया था, तो हम्म। आपने वो काम किया। श्रेयस अय्यर का बल्ला नहीं चल रहा था, बहुत वक्त से फंसा हुआ था, आपने वो हम्म। काम किया। तो ये कुछ बॉक्सेस है उत्कर्ष जो टिक हो गए हैं, तो इसलिए थोड़ी सी संतुष्टि, थोड़ा सा सुकून रहेगा। लेकिन अगर कल पंजाब वहां पर राजस्थान जीत जाता है, पंजाब आगे क्वालिफाई नहीं करता है, तो उसके लिए फिर आप क्या सबसे बड़ा दोष श्रेयस अय्यर को दिया जाएगा? क्योंकि सबसे बड़ा क्रेडिट भी उनको ही मिलने वाला है अगर वो क्वालिफाई कर गए तो। बिल्कुल बिल्कुल, कप्तान जो है वो जिम्मेदार है। अगर तारीफों के हकदार आप हैं, तो जब मैच का मुजरिम तलाशा जाएगा, टूर्नामेंट का मुजरिम तलाशा जाएगा, तो सबसे पहले आप पर ही सवाल उठेंगे। आप किस हम्म। कॉम्बिनेशन से गए? आप देखें आज अजमत ने, आपको आपको देखना होगा ना कि आप क्या कॉम्बिनेशन खिला रहे हैं। अजमत को काफी पहले खिलाया जा सकता था, नहीं खिलाया, उसका नुकसान हुआ। हमने लखनऊ को देखा है, जॉश इंग्लिश को आपने बैठा के रखा, बेंच पे बैठा के रखा, आपने उसका आपको कितना नुकसान हुआ, टूर्नामेंट का नुकसान हुआ आपको उस चीज से। हाँ। तो कोलकाता ने फिन एलन को नहीं खिलाए सारे मैचेस, नुकसान हुआ उनको, गलत था ये। हाँ। आपको ऐसे ऐसे खिलाड़ी जो मैच गेम चेंजर है, इनको आपको मौका देना था, इनका इस्तेमाल करना था। पंजाब का तो सबसे बोनस पॉइंट ये था कि उनका टॉप 6 एकदम सेट था, उनको तो हम्म। उसके आगे का सोचना था, और अनफॉर्चुनेटली वो उसको ही नहीं सोच पाए, अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं खिला पाए। जॉनसन, अजमत, किसको खिलाए, किस नंबर पे खिलाए, कौन आएगा बॉलिंग करने, कौन हाँ। प्रयाग को क्या मौका मिलेगा कि नहीं आएगा, उनकी बॉलिंग का इस्तेमाल होगा। तो ये सारी चीजें तो निश्चित तौर पर कप्तान और कोच दोनों जिम्मेदार है इसके नहीं तो वही जो कहावत है ना कि बड़ी देर हो गई मेहरबान आते आते, तो जीत अब आई तो है, लेकिन शायद इतनी देर हो गई कि अब पंजाब इस जीत को एंजॉय नहीं कर पाएगा जब तक कल का मुकाबला वानखेड़े में नहीं होता है। तो देखते हैं भाई उस मुकाबले में क्या होता है। हाँ, जी। उसमें मुझे भी एक गाना याद आ गया कि उसमें भी यही है कि देर लगी आने में तुझको शुक्र है फिर भी आए, तो आस में दिल का साथ न छोड़ा, वैसे हम घबराए तो ये हाँ। विजय पथ का गाना है। तो ये फिट हो सकता है, अगर कल जो है हाँ। राजस्थान नहीं जीत पाती, तो फिर ये पंजाब के लिए फिट हो सकता हाँ। है। पंजाब जीता आज है लेकिन जश्न कल मनाएगा अगर वहां पर राजस्थान बिल्कुल। हारता है तो वही इंतजार करते हैं पंजाब के फैंस। आप वेंटिलेटर लोग आज। जी। वेंटिलेटर के बाहर खड़े रहेंगे, वेंटिलेटर के बाहर खड़े रहेंगे। हाँ। वहां इंतजार किया जाएगा, अपने ऊपर नहीं है, वो सारा खेल मुंबई इंडियंस के ऊपर डिपेंड है कि भैया आप किसी भी हाल में उस मुकाबले को जीतो। तो देखते हैं उस मुकाबले में क्या होता है। पंजाब के जो फैंस हैं सबकी उम्मीदें राजस्थान और मुंबई वाले मैच पर लगी हुई। एक चीज उत्कर्ष, जी। एक चीज मुझे आपसे पूछनी है कि श्रेयस अय्यर ने इस मैच में, मतलब कि जब पंजाब जीत गया है, तो श्रेयस हाँ। अय्यर ने इस मैच में 51 गेंदों पर 101 रन बनाए हैं, जी। 11 चौके और 5 छक्के मार के। स्ट्राइक रेट इज 198, ऑलमोस्ट 200 का स्ट्राइक रेट है। हाँ। आपको आप क्या लगता है कि क्या नेशनल T20 टीम में उनकी जगह नंबर 3 पर बनती है? वो नंबर 4 के बैट्समैन है, भाई क्या पिछले साल क्या तो बनती थी। पिछले साल से जगह तो बनती है, आप कप्तान बनाए ना बनाए, लेकिन T20 टीम में जगह श्रेयस की बनती है। देखिए इस सीजन में भी वो 500 प्लस रन श्रेयस अय्यर बनाने वाले हैं, उससे बहुत दूर नहीं है उस आंकड़े के साथ। जिस तरह का खेल श्रेयस ने इस सीजन में खेला है, ये सेंचुरी दिखाती है कि कॉन्फिडेंस है अभी भी। और मेरा मैं एक पॉइंट आपसे और कहना चाहूंगा उत्कर्ष। पिछले 14 मैचों से मैं लगातार लखनऊ से रिक्वेस्ट कर रहा था कि एक बैट्समैन, एक ऑलराउंडर है आपके, इकोनॉमी रेट है, मोहसिन के 12 है, प्रिंस यादव के 10 है, और मोहम्मद शमी के 11 है। हाँ। इसमें अर्जुन तेंदुलकर के 9 का इकोनॉमी रेट है। अर्जुन तेंदुलकर को ज्यादा मौके मिलने चाहिए थे, पहले मौके मिलने चाहिए थे, लेकिन अब क्या कहा, तो बात बीत गई, तो क्या कहा जाए। लेकिन ये हाँ। गलत हुआ, अर्जुन तेंदुलकर के साथ गलत हुआ। नहीं उनके यहाँ भी वही वाली कहानी की बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, तो वही लखनऊ और उनके साथ भी वही कहानी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि श्रेयस के शतक का जश्न भी अब कल ही मनेगा मुंबई में, जैसा होता है उसके हिसाब से पंजाब के फैंस अब जश्न मनाते हुए दिखने वाले हैं।